हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए टॉप 100 पर्यायवाची शब्द देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। अच्छे से इनको देखकर चलना और कोशिश करना, साथ साथ याद भी कर लो। वीडियो एक बार वापस पूरा रिपीट कर लेना, साथ साथ आपके अच्छे से याद हो जाएंगे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अब आपको डेली क्लासेस की ऐप पर हिंदी की टेस्ट सीरीज, इंग्लिश की टेस्ट सीरीज भी मिलना शुरू हो जाएगी। हिंदी इंग्लिश की टेस्ट सीरीज, कंप्लीट राजस्थान जीके के नोट्स, हिंदी के नोट्स, इंग्लिश के नोट्स, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी टेस्ट सीरीज, साथ ही हम बात करें संपूर्ण राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज। वैसे ही आपके राजस्थान की कंप्लीट ज्योग्राफी के वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। वैसे ही आपके राजस्थान के लोक देवताओं के वीडियो भी अपलोड कर दिए गए हैं। ऐसे ही जल्द ही सारा सब कुछ, बाकी जो कला संस्कृति के टॉपिक बच गए और इतिहास के टॉपिक बच गए, वो भी अपलोड कर दिए जाएंगे। तो ये सारा सब कुछ पैकेज आपको मिलने वाला है। तो जल्द इसको आप परचेज कर सकते हैं, ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं। जिन्होंने पहले से परचेज कर लिया था, उनको इसमें जो एक्स्ट्रा मैंने ऐड किया है वो ऐड किया हुआ मिल जाएगा। उनको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो मेरी तरफ से आपके लिए 100% एफर्ट लगाए जा रहे हैं, दी बेस्ट किया जा रहा है। आपको आपका दी बेस्ट देना है, 100% एफर्ट लगाने हैं ताकि सिलेक्शन हमारा हो जाए। तो चलिए दोस्तों, टॉप 100 हम पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। पहला है कि कमल का पर्यायवाची शब्द आपको याद करना है। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कमल की हम बात करें, मोस्ट रिपीटेड एग्जाम में पूछा गया है, सारे ही आपको याद करने हैं। जैसे सरोज, जलज, पंकज, नीरज, राजीव, अरविंद, इंदिवर, नलिन, उत्पल, सारंग, शतपत्र, पद्म, कंज, अब्ज, पुंडरीक, वारिज, कोकनद, शतदल, सरसिज। मेरे साथ साथ रिपीट करो, आप भी बोलो, साथ साथ याद भी हो जाएगा। सरोज, जलज, पंकज, नीरज, राजीव, अरविंद, इंदिवर, नलिन, उत्पल, सारंग, शतपत्र, पद्म, कंज, अब्ज, पुंडरीक, वारिज, कोकनद, शतदल, सरसिज। साथ साथ बोलो, रिपीट करो, याद हो जाएंगे। सरोज, जलज, पंकज, नीरज, राजीव, अरविंद, इंदिवर, नलिन, उत्पल, सारंग, शतपत्र, पद्म, कंज, अब्ज, पुंडरीक, वारिज, कोकनद, शतदल, सरसिज। ये सारे कमल के ध्यान रखने हैं, मोस्ट रिपीटेड एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है हमारे पास अंधकार। अंधकार को आपको पता है कि तम भी बोला जाता है, तिमिर भी बोला जाता है, तमस भी बोला जाता है, तमिस्तर भी बोला जाता है। आपको ध्यान रखने हैं, तम भी बोला जाता है, तिमिर भी बोला जाता है, तमिस्तर भी बोला जाता है, तमस भी बोला जाता है। रात भी बोल सकते हैं, छाया भी बोल सकते हैं, अंधेरा भी बोला जा सकता है, अंधियारा भी बोला जा सकता है, उदासी भी बोला जा सकता है, ध्वांत भी बोला जाता है। एग्जाम में यहाँ से कौन कौन से पूछे गए हैं वो अलग से बता देता हूँ। अंधकार की बात करें, तम, तिमिर, तमस, तमिस्तर, ये इंपॉर्टेंट है। साथ साथ उदासी और ध्वांत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ध्वांत तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तम, तिमिर, तमस, तमिस्तर और ध्वांत काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहने वाला है। अच्छे से इसको करके चलना ही चलना है। साथ साथ दोस्तों, वीडियो को जितना हो सके आपको शेयर जरूर कर देना है। जितने एफर्ट मैं लगा रहा हूं, आपको थोड़े से एफर्ट लगाने हैं, वीडियो शेयर जरूर कर देना। पढ़ाई में तो पूरे ही एफर्ट लगाने हैं, शेयर करने में केवल बटन दबाना है, शेयर कर देना है। बाकी पढ़ाई में थोड़े एफर्ट नहीं लगाने हैं, वहां तो दी बेस्ट ही देना है, 100% ही देना है। अच्छे से सारे एफर्ट लगाने हैं वहां तो। अंधा की बात करेंगे तो चक्षु, आंख को बोलते हैं तो चक्षुहीन हो जाएगा। दृष्टि, आंख को बोलते हैं दृष्टिहीन हो जाएगा। नेत्र, आंख को बोलते हैं नेत्रहीन हो जाएगा। चक्षुहीन, दृष्टिहीन, नेत्रहीन हो जाएगा। ऐसे ही हम बात करें अंश की। अंश क्या होता है? किसी चीज़ का टुकड़ा होता है, भाग होता है, अवयव होता है, अंश होता है, आपको ध्यान रखना है। घटक भी बोल सकते हैं, पक्ष भी बोल सकते हैं, भाग भी बोल सकते हैं, हिस्सा भी बोला जा सकता है। अंग हो गया, अवयव हो गया, घटक हो गया, टुकड़ा हो गया, पक्ष हो गया, भाग हो गया, हिस्सा हो गया, ये सारा सब कुछ अंश को बोल सकते हैं। अकाल, अकाल पड़ जाना, दुर्भिक्ष, सूखा उसे बोलते हैं। दुर्भिक्ष बोला जाता है, सूखा बोला जाता है। दुर्भिक्ष इंपॉर्टेंट है, दुर्भिक्ष इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। एग्जाम में दुर्भिक्ष पूछा गया है। अग्नि, स्टार लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अग्नि आपको पता है मोस्ट रिपीटेड है, बार बार पूछा जाता है। अनल होता है, अरुण होता है, आग होता है, कृषाणु होता है, जातवेद भी होता है, हुतासन भी बोलते हैं। ऐसे याद रखना कि भूतों को जलाया जाता है।
तो भूतों से ध्यान रखना हुतासन, भूतासन, हुतासन, ऐसे ध्यान रख लेना। धनंजय भी बोला जाता है और धनंजय अर्जुन को भी बोला जाता है। ध्यान रखना, धनंजय अग्नि को भी बोला जाता है, अर्जुन को भी बोला जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पावक भी बोला जाता है, अनल भी बोला जाता है, पावक भी बोला जाता है, अग्नि भी बोला जाता है, दहन भी बोला जाता है, हुतासन भी बोला जाता है, शिखी भी बोला जाता है। धनंजय हमने देख लिया, शिखी भी बोला जाता है। आग अरुण भी बोला जाता है, अनल भी बोला जाता है। अनल अग्नि का होता है, अनिल पूछे तो हवा का होता है, अनल अग्नि का होता है, अनिल की बात करें तो हवा का होता है। अचल है जो, अटल है जो, दृढ़ है जो, अविचल है जो, निश्चल है जो, स्थावर है, स्थिर है, अडिग है। जैसे आपको याद करना है अचल तो बोलना है अटल है, अविचल है, दृढ़ है, निश्चल है, स्थावर है, स्थिर है, अडिग है। ये सारा सब कुछ आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही अज्ञेय, अज्ञेय होता है अज्ञानी, जिसके पास ज्ञान ना हो, अज्ञानी। नासमझ होता है मूढ़, मूर्ख। अज्ञानी हो गया, नासमझ हो गया, मूढ़ हो गया, मूर्ख हो गया। अतिथि, अतिथि की बात करेंगे तो आगंतुक हो जाएगा, आगत हो जाएगा, ग्रहगत हो जाएगा, पाहुना हो जाएगा, मेहमान हो जाएगा। ऐसे ही अध्यापक की बात करेंगे, अवबोधक, आचार्य, गुरु, व्याख्याता और शिक्षक हो जाएगा। अनाज, अन्न, गल्ला, दाना, धान, धान्य। अन्न, गल्ला, दाना, धान, धान्य, धान्य। अनाथ, दीन हो गया, नाथहीन हो गया, बेसहारा हो गया, यतीम हो गया। दीन, नाथहीन, बेसहारा, यतीम। अमृत, वापस स्टार लगा लो, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट भी आप मान सकते हो। अमी बोलते हैं, अमीय बोलते हैं, पीयूष बोलते हैं, सुधा बोलते हैं, सुरभोग बोलते हैं और सोम बोलते हैं। अमी, अमीय, पीयूष बोला जाता है, सुधा बोला जाता है, सुरभोग बोला जाता है, आपको ध्यान रखना है, सोम बोला जाता है। अरण्य, जंगल को बोला जाता है, स्टार लगा लो, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अटवी, कांतार, कानन, जंगल, वन, विपिन। आपने सुना होगा कि वाल्मीकि ने इस प्रदेश के लिए, राजस्थान के लिए मरु कांतार शब्द का प्रयोग किया था। मरु का मतलब मरुस्थल और कांतार का मतलब क्या होता है, जंगल होता है, आपको ध्यान रखना है। तो अरण्य हो गया, अटवी हो गया, कांतार, कानन, जंगल, वन, विपिन। विपिन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। अर्जुन स्टार लगा लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और अर्जुन का मैंने आपको बताया था कि धनंजय भी बोलते हैं, आग को भी बोलते हैं, अर्जुन को भी बोलते हैं। जैसे श्री कृष्ण भगवान भी बोलते हैं हे पार्थ, हे पार्थ, तो पार्थ होता है। गांडीवधारी बोला जाता है, सव्यसाची बोला जाता है, गुड़ाकेश बोला जाता है, धनंजय बोला जाता है, पार्थ बोला जाता है। तो पार्थ, गांडीवधारी, गुड़ाकेश, धनंजय, सव्यसाची बोला जाता है। अवज्ञा की बात करेंगे, अनादर, अपमान, अवमानना, तिरस्कार हो जाएगा। असुर, दैत्य हो गया, दानव हो गया, धनुज हो गया, तमचर हो गया, निशाचर हो गया, रजनीचर हो गया, सुरारी हो गया। निशा रात को बोलते हैं, निशाचर राक्षस हो जाएगा, असुर हो जाएगा। रजनी रात को बोलते हैं, रजनी चर हमारा राक्षस हो जाएगा, असुर हो जाएगा। ऐसे ही सुरारी हो गया, धनुज हो गया, दानव हो गया, दैत्य हो गया। अहंकार, दंभ बोलते हैं, दर्प बोलते हैं, मद बोलते हैं, गरूर बोलते हैं, घमंड बोला जाता है, गुमान बोला जाता है, अभिमान बोला जाता है। दंभ इंपोर्टेंट है, दर्प इंपोर्टेंट है, मद इंपोर्टेंट है। आँख, अक्ष बोलते हैं, अक्षी बोलते हैं, चक्षु बोलते हैं, चश्म बोलते हैं, दृग बोला जाता है। नजर, नयन, नेत्र, लोचन बोला जाता है, लोचन इंपोर्टेंट है। अक्ष, अक्षी, चक्षु, चश्म, दृग, नजर, नयन, नेत्र, लोचन इंपोर्टेंट है। ऐसे आभूषण की बात करेंगे तो आभूषण में जो सबसे इंपोर्टेंट है वो मंडन है। आभूषण में मंडन इंपोर्टेंट है, अलंकार भी इंपोर्टेंट है। मंडन और अलंकार आपको ढंग से ध्यान रखने हैं। अलंकार, आभरण, गहना, जेवर, भूषण। देखो आभरण, गहना, जेवर, भूषण ये तो आप कर सकते हो। मंडन और अलंकार इंपोर्टेंट हैं, ये आपको याद रखने हैं, ये एग्जाम में बन जाते हैं। आम की बात करेंगे, अमृत फल हो जाएगा, आम्र हो जाएगा, पिक बंधु हो जाएगा, रसाल, सहकार, मधुदूत। अमृत फल, आम्र, पिक बंधु, रसाल, सहकार, मधुदूत हो जाएगा।
इंद्र इंपोर्टेंट है। इंद्र का एक एरर से भी क्वेश्चन आ जाता है, त्रुटि से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इंद्र छोटी ई आएगी, बड़ी ई नहीं आएगी, ध्यान रखना है। इंद्र में छोटी ई आएगी, ध्यान रखना है। अमरपति बोलते हैं, देवराज बोलते हैं, देवेंद्र बोलते हैं, देवेश बोलते हैं, इन्हें आपको ध्यान रखना है। सुरेश भी बोला जाता है, सूरपति भी बोला जाता है, पुरंदर भी बोला जाता है, सचीपति भी बोला जाता है। अमरपति, देवराज, देवेंद्र, देवेश, पुरंदर, सचीपति, सूरपति, सुरेश, ये इनको बोला जाता है। सोना मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। सोना हमारे पास है, जिसके पास होता है सोना वो करता है नाटक, और सोने का पर्यायवाची होता है हाटक। जिसके पास सोना होता है वो करता है नाटक, सोने का पर्यायवाची होता है हाटक। तो हाटक तो ढंग से रट लेना। हाटक हो गया, कंचन हो गया, कनक हो गया, स्वर्ण हो गया, हिरण्य हो गया, हेम हो गया। जैसे हम बोलते हैं ना कनक समान कलेवर, तो कनक हो गया, सोना का बोलते हैं कनक। कनक हो गया, कंचन हो गया, स्वर्ण हो गया, हाटक, हिरण्य, हेम बोला जाता है। हिरण्य और हेम भी बोला जाता है। कर्ण, कर्ण भी इंपोर्टेंट है। अंगराज कर्ण क्या बोलते हैं? अंगराज कर्ण बोलते हैं। आपने महाभारत देखी होगी जिसमें श्री कृष्ण जी उनको बोलते हैं राधे, हे राधे बोलते हैं, राधे। सूत पुत्र भी बोला जाता है, सूर्य पुत्र भी उन्हें बोला जाता है। सूत पुत्र भी बोलते हैं, सूर्य पुत्र भी उन्हें बोलते हैं। कामदेव की बात करेंगे, अंगज बोलते हैं, मदन, मनसिज, मनोज, मनमथ, रतिपति, मीनकेतु, रतिपति, मीनकेतु। रतिपति बोलते हैं कामदेव को, सचीपति इंद्र को बोलते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना, सचीपति हम इंद्र को बोलते हैं। किरण की बात करेंगे, अंशु, कर, कला, मयूख, मरीचि और रश्मि। अंशु हो गया, कर हो गया, कला हो गया, मयूख, मरीचि और रश्मि हो जाएगा। कोयल इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कलापी बोलते हैं, काक बोलते हैं, कोकिल बोलते हैं, पिक बोलते हैं, बसंत दूत बोलते हैं, वन प्रिय बोलते हैं, श्यामा बोलते हैं। तो कलापी हो जाएगा, काक हो जाएगा, कोकिल हो जाएगा, पिक हो जाएगा, बसंत दूत हो जाएगा, वन प्रिय हो जाएगा और श्यामा इसका हो जाएगा। केला, कदली बोलते हैं, कदली बोला जाता है। जैसे आपने सुना होगा हमीरदेव चौहान के बारे में कि सिंह गमन सतपुरुष वचन, कदली खिले एक बार, कदली केला को बोला जाता है। कदली हो गया, गजवशा हो गया, भानुफल हो गया, रंभा हो गया। कदली, गजवशा, भानुफल, रंभा। गंगा की बात करेंगे, जानवी हो जाएगा, त्रिपथगा हो जाएगा, देव नदी हो जाएगा, भागीरथी हो जाएगा, मंदाकिनी हो जाएगा, सुरसुरी हो जाएगा, सुरधुनी। देखो जो मैं इससे बोल रहा हूँ आपको इम्पोर्टेंट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं मैं 4-5 इंपोर्टेंट बोलूँ वो याद करके चल जाओ। 100 के 100 ही याद करने हैं, पूरे याद करने हैं, रिस्क नहीं लेनी है। और 100 में आप वो जो लगभग थोड़ा बहुत आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे वो 20-30 में लगाने पड़ेंगे। बाकी तो आसान है, इतने हार्ड नहीं है, तो छोड़ना नहीं है। कई क्या दिमाग लगा देते हैं अपना, क्या करते हैं कि हाँ 100 तो बता ही दिए, 100 में से अपन छांट लेते हैं, 5-10 इन्होंने इंपोर्टेंट बता दिए, 5-10 अपने हो गए, टोटल मिला के कोई 20 याद कर लेते हैं, बस हो गया हमारा काम। कोई काम नहीं होना है, 100 के 100 ही याद करने हैं। इंपोर्टेंट बता रहा हूँ इसका मतलब उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से याद करने हैं, बाकी याद तो 100 के 100 ही करने हैं, आपको ध्यान रखना है। तो जानवी हो गया, त्रिपथगा हो गया, देव नदी हो गया, भागीरथी हो गया, मंदाकिनी, सुरसुरी, सुर धुनी भी हो जाएगा। गधा, खुर, गदह, गधर्भ, शंख कर्ण, रासभ, लंब कर्ण, शीतला वाहन। शीतला वाहन क्या था? गधा ही था, ध्यान रखना आपको। गाय की बात करेंगे तो गो, गऊ, गैया, धेनु, सुरभि, गौरी, पैस्वनी, भद्रा। गाय का क्या हो जाएगा? गो, गऊ, गैया, धेनु, सुरभि, गौरी, पैस्वनी, भद्रा, ये सारे गाय के हो जाएंगे। ग्रह, अयन, अयनशाला, आगार, आले, आवास, धाम, निकेतन, वास हो जाएगा। घोड़ा, स्टार लगा लो, मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। अश्व बोलते हैं, आसान है। केसरी घोड़ा को बोला जाता है, केसरी इंपोर्टेंट है, तो केसरी इंपोर्टेंट हमारे लिए। गंधर्व भी इसे बोला जाता है। तुरंग बोला जाता है, तुरंग भी इंपोर्टेंट है, तुरंग इंपोर्टेंट है। वाजी, सारंग भी इंपोर्टेंट है। सारंग हमने कमल को भी बोला है, घोड़ा को भी बोला है, तो ऐसे साथ साथ आप ध्यान रख के चलना, यह अनेकार्थक में हमारे काम आ जाएंगे।
अनेकार्थक में ये काम आ जाएंगे। हिंदी का अगला टॉपिक अनेकार्थक शब्द ही रहने वाला है, वहाँ हमारे काम आ जाएंगे। सेंधव हो गया, है हो गया, केशी हो गया, घोटक हो गया, मराल हो गया। तो अश्व, केसरी, केसरी इंपोर्टेंट है, गंधर्व इंपोर्टेंट है, तुरंग इंपोर्टेंट है, वाजी इंपोर्टेंट है, सारंग इंपोर्टेंट है, केशी इंपोर्टेंट है और मराल इंपोर्टेंट है। चंदन की बात करेंगे, गंधराज, गंधसार, मंगले, मले, श्रीखंड और सर्पावास हो जाएगा। गंधराज, गंधसार, मंगले, मले, श्रीखंड और सर्पावास हो जाएगा। चांद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एग्जाम में चांद से प्रश्न पूछ लिया जाता है। इंदु बोलते हैं, कलानाथ बोलते हैं, चंद्रमा बोलते हैं, मयंक इंपॉर्टेंट है, मयंक ध्यान रखना है। निशाकर बोलते हैं, निशाचर राक्षस का था, ये तो निशाकर है, निशा रात को बोलते हैं, कर निशाकर है, ये ध्यान रखना, निशाचर नहीं है, निशाकर है। राकेश बोला जाता है, राकेश, चांद पे सबसे पहले कौन गया था, कौन भारतीय था, राकेश शर्मा था, राकेश बोला जाता है। शशि भी बोला जाता है, मयंक इंपोर्टेंट है। हिमांशु भी बोलते हैं, सुधांशु भी बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। शशि, शशांक भी बोलते हैं, सोम भी बोलते हैं, सोम हमने अमृत को भी बोला था। हिमांशु भी बोलते हैं, सुधांशु भी बोलते हैं। दांत की बात करेंगे तो दंत, दश्न, द्विज, रद, रदन हो जाएगा। दंत, दश्न, द्विज, रद, रदन हो जाएगा। दिन, वार, वासर, दिवस, दिन के क्या हैं, वार, वासर, दिवस है। दीपक, ज्योति है, दीप है, दिया है, प्रदीप है। ज्योति, दीप, दिया, प्रदीप। दुर्गा, कल्याणी बोलते हैं, कामाक्षी बोलते हैं, कामाक्षी भी बोला जाता है, कालिका भी बोला जाता है, चंडी भी बोला जाता है, चंडिका भी बोला जाता है, सुभद्रा बोला जाता है, सिंह वाहिनी बोला जाता है। तो दुर्गा, कल्याणी हो जाएगा, कामाक्षी हो जाएगा, कालिका हो जाएगा, चंडी हो जाएगा, चंडिका हो जाएगा, सुभद्रा हो जाएगा, सिंह वाहिनी हो जाएगा। देवता, जो अजर हैं, जो अमर हैं, त्रिदश हैं, देव हैं, भगवान हैं, सुर हैं। देवता अजर हैं, अमर हैं, त्रिदश हैं, देव हैं, भगवान हैं, सुर हैं। धनुष इंपोर्टेंट है, धनुष इंपोर्टेंट है। कमान बोलते हैं, पिनाक बोलते हैं, शरासन बोलते हैं, कोदंड बोलते हैं, चाप बोलते हैं। कमान, पिनाक, शरासन, कोदंड, चाप। कमान, पिनाक, शरासन, कोदंड, चाप। क्या होगा, कमान, पिनाक, कोदंड, शरासन और चाप हो जाएगा। धरती भी इंपोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अचला, अवनी, इला, धरणी, धरा, पृथ्वी, भू, भूमि, वसुंधरा। वसुंधरा इंपोर्टेंट है, अचला भी बोलते हैं, अवनी भी इंपोर्टेंट है। अवनी लेखरा, आप जानते हो ना, अवनी लेखरा, तो अवनी किसका हो जाएगा, भूमि का हो जाएगा, अवनी से ध्यान रखना है। इला हो गया, धरणी हो गया, वसुंधरा हो गया, पृथ्वी, भू, भूमि, अचला। नदी, आपगा, तटिनी, तरंगिणी, सरिता, शैलजा, वाहिनी। आपगा, तटिनी, तरंगिणी, सरिता, शैलजा, वाहिनी। पक्षी की बात करेंगे, खग, चिड़िया, द्विज, नभचर, पखेरु, विहंग। द्विज हमने दांत का भी देखा था, पक्षी का भी ध्यान रखना है। ब्राह्मण को भी बोलते हैं द्विज, द्विज ब्राह्मण को भी बोला जाता है। खग, चिड़िया, द्विज, नभचर, पखेरु, विहंग हो जाएगा। पत्थर, प्रस्तर, पाषाण, पाहन, शिला, ग्रावा, अश्म हो जाएगा। प्रस्तर, पाषाण, पाहन, शिला, ग्रावा, अश्म। पुत्री, आत्मजा, तनया, तनुजा, नंदिनी, बेटी, लड़की, सुता, दुहिता। क्या होगा, आत्मा, तनया, तनुजा, नंदिनी, बेटी, लड़की, सुता, दुहिता, ये पुत्री के हो जाएंगे। प्रकाश, प्रकाश की बात करेंगे तो आभा, आलोक, उजाला, छवि, ज्योति, दीप्ति, प्रभा। आभा, आलोक, उजाला, छवि, ज्योति, दीप्ति, प्रभा हो जाएंगे। फूल इंपोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। कुसुम हो जाएगा, गुल हो जाएगा, पुष्प हो जाएगा, प्रसून हो जाएगा, सुमन हो जाएगा। कुसुम, गुल, पुष्प, प्रसून और सुमन फूल को हम बोलते हैं। बाण, बाण की बात करेंगे, तीर होता है, विषिक होता है, नाराज होता है।
विशिख और नाराज इंपोर्टेंट है, विशिख और नाराज इंपोर्टेंट है। बिजली, क्षण प्रभा, चंचला, चपला, तड़ित, दामिनी। क्षण प्रभा होता है, चंचला होता है, चपला होता है, तड़ित होता है, दामिनी होता है। क्या होता है? क्षण प्रभा, चंचला, चपला, तड़ित, दामिनी। भंवरा काफ़ी इंपोर्टेंट है, इतनी बार एग्जाम में पूछा गया है, काफ़ी बार बना है एग्जाम में, मोस्ट रिपीटेड है। अली बोलते हैं, भरवरा बोलते हैं, भ्रग बोलते हैं, भ्रमर बोलते हैं, मधुकर बोलते हैं, मधुप बोलते हैं और षटपद बोला जाता है। अली, भंवरा, भ्रग, भ्रमर, मधुकर, मधुप, षटपद बोला जाता है। अली इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है। मेंढक, दरदुर बोलते हैं, दादुक बोलते हैं, भेक बोलते हैं, मंडुक बोलते हैं, शातुर बोलते हैं, शातुर बोलते हैं। ऐसे ध्यान रखना, जो मेंढक होते हैं वो काफ़ी शातिर होते हैं तो शातुर बोलते हैं। दरदुर बोलते हैं, दादुक, भेक, मंडुक, शातुर। रात, रजनी, रजनी की बात की थी, रात होता है रजनी। रैना, शर्वरी, श्यामा, विभावरी, राका, तमा, ये बोलते हैं। रजनी, रैना, शर्वरी, श्यामा, विभावरी, राका, तमा। राम, दशरथ नंदन, रघुपति, रघुवर, रमापति, राघव। दशरथ नंदन, रघुपति, रघुवर, रमापति, राघव। एक साथ बोलो, याद करो। दशरथ नंदन, रघुपति, रघुवर, रमापति, राघव। वो सॉन्ग भी तो है ना, रघुपति राघव राजा राम। तो ध्यान रखना, रघुपति राघव बोलते हैं, रमापति रघुवर, दशरथ नंदन बोलते हैं। सांप भी काफ़ी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। अही बोलते हैं, उरग बोलते हैं, नाग बोलते हैं, पन्नग बोलते हैं, भुजंग बोलते हैं, विषधर बोलते हैं, व्याल बोलते हैं, सरीसर्प बोलते हैं, सर्प बोलते हैं। अही, उरग, नाग, पन्नग, भुजंग, विषधर, व्याल, सरीसर्प और सर्प इसको बोला जाता है। सूर्य की बात करेंगे तो सूर्य अंशुमाली होता है। अर्क, आदित्य, भानु, भास्कर, दिवाकर, दिनेश, सविता, रवि, पतंग आदि होता है। अंशुमाली हो गया, अर्क हो गया, आदित्य हो गया, भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, दिनेश, रवि, पतंग, सविता, ये सारे सूर्य के होते हैं। सूर्य भी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न बनता है। हंस काफ़ी इंपोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। आत्मा, कलहंस, चक्रांग, मराल, मानसोक, सूर्य। आत्मा, कलहंस, चक्रांग, मराल, मानसोक, सूर्य। अचिर, क्षणभंगुर, क्षणिक, अल्पजीवी। क्षणभंगुर, क्षणिक, अल्पजीवी। अटल, अड़िग, अविचल, अपरिवर्तनीय, पक्का। अड़िग, अविचल, अपरिवर्तनीय, पक्का। हिमालय, नगराज, पर्वतराज, हिमगिरी, हिमवान, हिमाद्री। नगराज, पर्वतराज, हिमगिरी, हिमवान, हिमाद्री। हाथी मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। करी बोलते हैं, कुंजर, कुंभी, गज, गयंद, दंती, द्विज। देखो द्विज हाथी को भी बोला है, पक्षी को भी बोला है, ब्राह्मण को भी बोला है, दांत को भी बोला है, ध्यान रखना, अनेकार्थक में काम आ जाएगा। तो करी, कुंजर, कुंभी, गज, गयंद, दंती, द्विज, नाग, मतंग, वितुंड, सिंधुर, हस्ती। नाग भी बोला जाता है हाथी को, कि ध्यान कैसे रखोगे आप, हाथी की जो सूंड होती है वो नाग जैसे होती है, तो नाग भी बोला जाता है, द्विज भी बोला जाता है, और द्विज अनेकार्थक में काफ़ी काम आएगा, ध्यान रखना। दंती बोलते हैं, गज बोलते हैं, कुंभी बोलते हैं, कुंजर और करी। हरिण, कुरंग, चमरी, मृग, सारंग, कृष्ण सार। और सारंग देखो यहाँ भी आ गया है, अनेकार्थक में बहुत काम आएंगे आपके। हरिण में आ गया है सारंग, कमल में भी आया था, घोड़े में भी आया था, हंस में भी आता है, तो अनेकार्थक में काफ़ी काम आ जाएंगे ये, साथ साथ आप देख के चलना। कुरंग, चमरी, मृग, सारंग, कृष्ण सार। सेना, कटक, दल, वाहिनी, अनि, अनीक, अनिकिनी। एक साथ याद करना, अनि, अनीक, अनिकिनी, 3-4 बार बोलोगे तो वैसे याद हो जाएगा। अनि, अनीक, अनिकिनी। कटक, दल, वाहिनी, अनि, अनीक, अनिकिनी। सुंदर, कल, चारु, मंजूल, मनोहर, रमणीय, ललित, ललाम। सुंदर को कल बोलते हैं, चारु बोलते हैं, मंजूल, मनोहर, रमणीय, ललित, ललाम। सरस्वती भी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। शारदा, वीणापाणी, हरिता, भारती, कादम्बरी, गीरा,
ज्ञानदा, परमेष्ठिनी, वाग्देवी और मेधाविनी। शारदा, वीणापाणी, हरिता, भारती, कादंबरी, गीरा, ज्ञानदा, परमेष्ठिनी, वाग्देवी, मेधाविनी, ये सारे सरस्वती के पर्यायवाची शब्द होते हैं। शेषनाग, नागराज, अहिराज, फणिस, पनगेश, धरणीधर, शेष। नागराज, अहिराज, फणिस, पनगेश, धरणीधर और शेष। शिथिल, मंद, सुस्त, अशक्त, आलसी। मंद, सुस्त, अशक्त, आलसी शिथिल को बोलते हैं। शत्रु इंपोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में बना है। अमित्र, अरि, अरि इंपोर्टेंट है शत्रु में, अरि बार बार पूछा गया है। अरि दुश्मन, रिपु, विपक्षी, अराती। अमित्र, अरि, दुश्मन, रिपु, विपक्षी, अराती। विष्णु, अच्युत, उपेंद्र, गोविंद, चक्रपाणी। चतुर्भुज, दामोदर, मुकुंद, वनमाली, हरि, गरुड़ ध्वज। तो अच्युत, उपेंद्र, गोविंद, चक्रपाणी, चतुर्भुज, दामोदर, मुकुंद, वनमाली, हरि और गरुड़ ध्वज विष्णु को बोला जाता है। बंदर काफ़ी इंपोर्टेंट है, आजकल बंदर पर्यायवाची शब्दों में पूछा जाता है। कपि, कीश, मरकट, वानर, शाखा मृग, हरि। कपि, कीश, मरकट, वानर, शाखा मृग, हरि। बहिन, सहोदरा, भगिनी, बांधवी, सहगर्भिणी। सहोदरा, भगिनी, बांधवी, सहगर्भिणी। स्वर्ग की बात करेंगे, स्वर्ग। नाक, सुरलोक, देवलोक, द्युलोक, द्यो, परमधाम, दीव। एक साथ बोलना, देखना याद होगा। नाक के बाद में बोलना सुरलोक, देवलोक, द्युलोक, द्यो। सुरलोक, देवलोक, द्युलोक, द्यो। परमधाम और दिव, परमधाम और दिव, स्वर्ग को बोल देंगे। तालाब की बात करेंगे। सर, तड़ाग, जलाशय, पुष्कर, सरसी, ताल। सर, तड़ाग, जलाशय, पुष्कर, सरसी, ताल। तो तालाब भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तरु, पेड़, वृक्ष, पादप, सरोरुह, विटप, दरुम, रुख, गाछ, अगम। पेड़, वृक्ष, पादप, सरोरुह, विटप, दरुम, रुख, गाछ, अगम हम तरु को बोलते हैं। तलवार, खड़ग, असी, असीलता, चंद्रहास, करवाल, कृपाण। खड़ग, असी, असीलता, चंद्रहास, करवाल व कृपाण। जल और जल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आब बोलते हैं, अम्ब बोलते हैं, अम्बु बोलते हैं, पेय बोलते हैं, अमृत बोला जाता है। उदक, जीवन, नीर। नीर के जय लगते ही नीरज हो जाएगा, कमल का हो जाएगा, त्यो बोलते हैं। सर बोलते हैं, वारी बोलते हैं, और वारी के जय लगते ही वारिज हो जाएगा, कमल का हो जाएगा। सलील बोलते हैं। आब, अम्ब, अम्बु, पेय, अमृत, उदक, जीवन, नीर, त्यो, रस, वारी, सलील। कौवा, काक, वायस, पिशुन, करट, काग, बलिपुष्ट, एकाक्ष, कान। काक, वायस, पिशुन, करट, काग, बलिपुष्ट, एकाक्ष, कान। कबूतर, कपात बोलते हैं, पारावत बोलते हैं। रक्त लोचन काफ़ी इंपोर्टेंट है, कबूतर के बारे में एग्जाम में पूछा गया है। रक्त लोचन किसका पर्यायवाची शब्द होता है? कबूतर का होता है, कबूतर का होता है। हारित, परेता, परेवा। कपोत, पारावत, रक्तलोचन, हारित, परेवा। अधर, ओठ, ओष्ठ, रदपुट, लब। ओठ, ओष्ठ, रदपुट, लब। अनार, दाड़िम बोलते हैं, राम बीज, शुक्र प्रिय, शुकोधन। दाड़िम, राम बीज, शुक्र प्रिय, शुकोधन। इच्छा होना, अभिलाषा हो जाना, ईहा हो जाना, कामना हो जाना, लालसा हो जाना। लिप्सा, चाह, वांछा, स्पृहा, स्पृहा बोलते हैं। इंद्रधनुष, इंद्रचाप, शक्रचाप, सप्तवर्ण, सुरचाप, सुरधनु। इंद्रचाप, शक्रचाप, सप्तवर्ण, सुरचाप, सुरधनु। ऊंट, उष्ट्र बोलते हैं। कर्मेलक, महाग्रीव, लंबोष्ट, लंबोष्ट भी बोला जाता है। गणेश काफ़ी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। एक दंत, गज वदन, गणपति, गजानंद, गिरिजानंदन, भवानी नंदन, मूषक वाहन, लंबोदर, वक्रतुंड विनायक। वक्रतुंड विनायक, ये इनकी आरती भी चलती है, उसमें भी आता है। तो वक्रतुंड विनायक, एक दंत, गजवदन, गणपति, गजानन, गिरिजानंदन, भवानी नंदन, मूषक वाहन, लंबोदर।
जीभ, जिह्वा, जबान, रसना, रसज्ञा, रसला, रसीला। जिह्वा, जबान, रसना, रसज्ञा, रसला, रसीला। तोता, कीर बोलते हैं, दाड़िम प्रिय बोलते हैं, रक्त तुंड बोलते हैं, शुक, सुआ, सुग्गा। कीर, दाड़िम प्रिय, रक्त तुंड, शुक, सुआ, सुग्गा। नाव की बात करेंगे, जलयान, तरीणी, तरी, नैया, नौका, पतंग, बेड़ी। बोलते हैं ना मेरी नैया पार लगा दो, तो नैया बोलते हैं, जलयान बोलते हैं, तरीणी बोलते हैं, तरी, नौका, पतंग, बेड़ी। पहाड़, अचल है पहाड़ तो, अद्री, गिरी, धरणी, धर, नग, पर्वत, भूधर, महीधर, शेल। अचल, अद्री, गिरी, धरणीधर, नग, पर्वत, भूधर, महीधर और शेल सारा पहाड़ को बोला जाता है। पवन मैंने बताया था अनिल होता है, हवा पवन अनिल होता है। अनल तो आग का होता है। अनिल, पवमान, बयार, मारुत बोलते हैं, मारुत बोलते हैं। वात, वायु, समीर, समीरण, समीर और समीरण भी बोला जाता है। बसंत, ऋतुराज, कुसुमसार, पिकमित्र, मधुमास, माधव। तो ऋतुराज, कुसुमाकर, कुसुमाकर है ध्यान रखना, ऋतुराज, कुसुमाकर, पिकमित्र, मधुमास, माधव। इति, अंत अशेष समापन, इति, अंत अशेष समापन। ऐसे बोलते हैं ना, इति सिद्धम मतलब अंत हो गया। इति का विलोम क्या होता है, इति, अथ, इति, ऐसे बोलते हैं। आदि, आपदा, दुख, पीड़ा, रोग। आदि का मतलब आपदा, दुख, पीड़ा, रोग। किनारा, कूल, छोर, तट, तीर, पर्यंत। पुलिन, बेला, तट, सिरा। तो कूल, छोर, तट, तीर, पर्यंत, पुलिन, बेला, तट, सिरा, किनारा के बोलते हैं। कूट की बात करेंगे, कूट जैसे बोलते हैं ना कूटनीति। कूट क्या होता है, छल होता है, व्यंग्य होता है। जटिल, जाली, माया, बनावटी। छल, व्यंग्य, जटिल, जाली, माया, बनावटी। गरीब है, अकिंचन। अकिंचन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कंगाल, दरिद्र, दीन, निर्धन, विपन्न। रंग बोलते हैं, सुना होगा राजा रंग, राजा रंग, तो रंग गरीब को बोलते हैं। अकिंचन भी इंपॉर्टेंट है। घी, कुंभ, कलश, कूट, घृत। घी को कुंभ, कलश, कूट, घृत बोला जाता है। परोक्ष, अगोचर, अप्रत्यक्ष। ओझल, गुप्त, तिरोहित बोला जाता है। भीष्म, गंगा दत्त, गंगा सूत, गांगेय, तालकेतु, देवव्रत, पितामह है, ब्रह्मचारी। तो भीष्म को गंगा दत्त बोलते हैं, गंगा सूत बोलते हैं, अर्थात गंगा जी के ये पुत्र थे, तो गंगा सूत भी इनको बोला जाता है। गांगेय बोलते हैं, तालकेतु बोलते हैं, देवव्रत, पितामह है, ब्रह्मचारी। सुना होगा आपने भीष्म पितामह, भीष्म पितामह का नाम सुना होगा आपने, महाभारत में भीष्म पितामह इनको बोलते हैं, तो पितामह भी बोलते हैं। देवव्रत भी बोला जाता है। तालकेतु, गांगेय, गंगासूत और गंगादत्त बोलते हैं, पिता थे इनके देवव्रत। युधिष्ठिर, अजातारी, कंक, कौंतेय, कौंतेय युधिष्ठिर को भी बोला जाता है। जय, धर्मराज, धर्मवितार, धर्मात्मज, पार्थ। ध्यान रखना, पार्थ युधिष्ठिर को भी बोलते हैं। पार्थ, अर्जुन और युधिष्ठिर दोनों को बोला जाता है। प्रथासूत भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना, पार्थ, युधिष्ठिर और अर्जुन दोनों को बोलते हैं। और अंतिम है हमारे पास विष, कालकूट, गरल, जहर, हलाहल। कालकूट, गरल, जहर, हलाहल किसको बोलते हैं, विष को बोला जाता है। तो ये हमारे पास टॉप 100 पर्यायवाची शब्द हो गए। वीडियो वापस एक बार चला के अच्छे से इनको कवर कर लो, कंप्लीट कर लो। डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर भी पीडीएफ मिलेगी, साथ साथ आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का जो आपने कंप्लीट कोर्स लिया है डेनियल क्लासेस की ऐप से, वहाँ पर भी पीडीएफ मिलेगी। वहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आप राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी ओपन करोगे वहाँ पर सब कुछ ही आपको मिल जाएगा। हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, राजस्थान जीके हो गया, नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया, सारा भंडार ही, सारा पिटारा ही आपको वहाँ सब कुछ मिलेगा आपको। तो वहाँ तो आप सारा सब कुछ ही देख सकते हैं, मतलब एक जगह ही आपको सारा सब कुछ, वहाँ एक ही प्लेटफॉर्म पर सब कुछ वहाँ मिल जाएगा। इस वीडियो को जितना हो सके आपको शेयर कर देना है। टॉप 100 पर्यायवाची शब्द कहाँ से याद करने हैं, डेनियल क्लासेस से याद करने हैं, तो सबको आप शेयर कर दो। वीडियो देखते ही लाइक ज़रूर कर दिया करें।
डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो जब आप सब्सक्राइब करो उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना। उससे क्या होगा, मेरी कोई भी न्यू अपडेट होगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।